नमस्कार मित्रों, हमने अपने जीवन में 71 वर्ष की उम्र में बहुत सारा तंत्र मंत्र और क्रियाएं वशीकरण की और मारण प्रयोग की और दूसरे प्रकार के उच्चाटन या किसी को अलग करना हो, यह बहुत सारी क्रियाओं का अनुभव किया है। साधनाएं भी की हैं, सिद्धियां भी की हैं। हम 10-12 वर्ष की उम्र से ही मंत्रों का जाप करते हैं, आज भी करते हैं। अगर कोई साधक बखूबी रोजाना मंत्रों का जाप करे तो उसको मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और कोई क्रिया वह करता है तो वह भी बड़ी प्रभावशाली रूप से कार्य करती है। अब आप किस प्रकार से करते हैं यह आप ही जाने, क्योंकि आपका अगर कोई गुरु है तो उसके मार्गदर्शन में अगर आप कोई क्रिया करते हैं तो वह जरूर सफल होने की कगार पर पहुंचेगी। मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको एक वशीकरण तिलक बताएंगे। तिलक बहुत बताए हैं हमने और मंत्र भी बहुत बताए हैं, परंतु लोग हमसे तिलक मंगाते हैं और कहते हैं महाराज जी आप बना कर दीजिए। मित्रों, उचित मात्रा में सामान डाला जाए तो बाजार से लाकर सारा सामान हमें डालना पड़ता है और उसका उचित दाम ना देने के कारण हम मना कर देते हैं कि हम नहीं बना पाएंगे। बनाने की क्रिया बड़ी ही साधारण होती है और उस क्रिया को आप कर सकते हैं। अधिकांश लोग ना कोई पूजा पाठ करता है, ना किसी मंत्र का जाप करता है और फिर मंत्र सिद्ध करने बैठ जाता है, ना कोई गुरु बनाया है, तो उसकी क्रिया सफल कैसे हो। आप हमारे द्वारा बनाए हुए यंत्र मंत्र तंत्र या कोई तिलक हमसे मंगाना चाहते तो उचित धनराशि आपको देना होगी, तभी हम आपको भेज पाएंगे। मित्रों, उचित धनराशि न होने के कारण हम उसे बना नहीं पाते हैं और उसमें मेहनत हमारी लगती है, मंत्र जाप भी हमारा लगता है। हम किसी के साथ ऐसा नहीं करते कि बाजार से लाया मिला के दे दिया। मंत्रों का बिना जाप किए या अभिमंत्रित बिना हम किसी को कोई भी सामग्री नहीं देते हैं। आपको आज इस वशीकरण को बनाने की विधि हम बताएंगे जिसे आप बखूबी बना सकते हैं। सबसे पहले आप कदली कहते हैं केला का वृक्ष। कोई लोग कदली न जानता हो, किसी पुरुष को नहीं मालूम हो तो कदली आप जान लीजिए, केला के रस को या केला का नाम कदली है और उसके पत्तों का रस आप निकालेंगे तो वह कदली रस कहलाता है। इस तिलक में कदली रस का प्रयोग किया गया है। अब दूसरे नंबर पर आता है हरताल। हरताल को आप बाजार से खरीद सकते हैं, क्योंकि हरताल आपको बाजार में नहीं मिलेगा, तो आप किसी पुरानी दुकान पर जाइए, वहां आपको मिलेगा। हर दुकानदार इन वस्तुओं को नहीं रखता। जहां तंत्र मंत्र की वस्तुएं मिलती हैं या साधना की वस्तुएं मिलती हैं उसी स्थान पर मिलता है। हर पंसारी के यहाँ ये वस्तुएं नहीं मिलती, तो आप इसको हरताल को ले आइए और हरताल पहचान लीजिए। इसमें शुद्ध और अशुद्ध भी रहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है अश्वगंध। अगर आप अश्वगंध के पौधे को जानते हैं तो भली भांति किसी शुभ दिन में आप उसे उखाड़कर धो धाकर सुखा लीजिए और अपने घर पर रख लीजिए। जब आपको तिलक बनाना हो तो इस कदली रस के साथ यह अश्वगंध भी मिलाना है। और तीसरे नंबर पर आता है गोरोचन। गोरोचन आपको बाजार से लेना पड़ेगा, क्योंकि गोरोचन भी हर जगह प्राप्त नहीं होता है। गौलोचन भी बोलते हैं, गोरोचन भी बोलते हैं, दोनों भाषाओं का मतलब एक ही है। आप गोरोचन किसी सही यानी जो सही दुकान हो, ईमानदारी से काम करता हो और उचित मात्रा का पैसा लेता हो, क्योंकि इसमें लोग ठगी बहुत करते हैं, अनजान आदमी को ठग लेते हैं, तो वह क्रम से आप यह तीनों सामान लेकर तैयारी कर लें। अश्वगंध हुआ, गोरोचन हुआ, कदली रस हुआ और इस प्रकार से आपको यह बनाना है तिलक। अब तिलक बनाने का आपको सिद्ध मुहूर्त देखना है। पहले कोई भी तिलक बनाएं
या कोई भी वशीकरण मंत्र का प्रयोग करें या यंत्र का प्रयोग करें तो उस मंत्र की आपको 11 माला जाप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसमें कोई यंत्र मंत्र में साधना का विधान न दिया हो या मंत्र जाप का विधान न दिया हो, तो जैसे आप वशीकरण तिलक तैयार कर रहे हैं तो वशीकरण का आपको मंत्र जाप करना है। वशीकरण के 2-3 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक मंत्र होता है किसी को भी वश में या सम्मोहित करने का, एक मंत्र होता है किसी को भी आकर्षित करने का। तो उस मंत्र में सर्वम लगाया जाता है। और यदि किसी विशेष व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए या पुरुष के लिए कोई तिलक तैयार किया जाए या कोई भस्म तैयार की जाए या मंत्र का जाप किया जाए, उसमें अमुक के स्थान पर उस स्त्री पुरुष का नाम बोलकर उस मंत्र को 11 माला करके सिद्ध कर लेना चाहिए। फिर यदि आप तिलक तैयार कर रहे हैं तो सारी सामग्री को लेकर आप उस तिलक को तैयार करें और पीसते हुए उस मंत्र का जाप करें। सभी के लिए आप जाप कर रहे हैं तो सर्वम बोलें, और किसी विशेष व्यक्ति के लिए तिलक तैयार कर रहे हैं तो अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम बोलें। यहाँ हम दोनों प्रकार के मंत्र डाल देंगे और दोनों ही काम करते हैं। मंत्र तो बहुत सारे काम करते हैं, पर आपको जो अच्छा लगे या साधन में या याद करने में या बोलने में सुगम लगे, आप उस मंत्र का जाप करें। मित्रों, कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है कि असर ना दिखाता हो, केवल साधक की मनोभाव, मनोदशा और आस्था के ऊपर यह कार्य करता है। अब आप इस तिलक को तैयार करें। तिलक तैयार होने पर आपको जब तिलक धारण करना हो तो आप उसे कम से कम 7 बार या 21 बार हाथ पर रखकर अभिमंत्रित करें, फिर अपने मस्तक पर धारण करें। फिर जहाँ जाना है, जिसे प्रभावित करना है, उस स्थान पर उस व्यक्ति के सम्मुख होकर बात करें, जिससे वह आपका तिलक देखे तो उस तिलक का प्रभाव उस व्यक्ति पर अवश्य पड़ेगा। वह तिलक आप रोजाना धारण करें। गुरु धारण अवश्य कर लें। अगर तंत्र मंत्र की लाइन में आप अगर हैं, बिना गुरु के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इसमें असफलता के चांस ज़्यादा रहते हैं। आप हमेशा अपने मन को शुद्ध रखें, आचरण को शुद्ध रखें, ब्रह्मचर्य में रहकर कार्य करें और अपने मंत्र के प्रति आस्था विश्वास रख के कार्य करेंगे, तभी वह सफलता की ओर जाएगा। मित्रों, आपका और आपके घर परिवार का हमेशा मंगल हो।